छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋषभ देव। शिशुपाल सोरी के संसदीय सचिव बनने के बाद कांकेर पहुंचने पर जमकर स्वागत हुआ और लोगों ने बधाई भी दी। स्वागत की कड़ी में कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, कार्यकर्ता और वरिष्ठ नागरिक भी थे। वही हमारे कांकेर के ब्यूरो चीफ दीपक कुमार ने संसदीय सचिव बनने पर बधाई दी और शिशुपाल सोरी से खास बातचीत की। देखिए इस खास रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं दीपक कुमार को आप देख रहे हैं आरजे न्यूज चैनल। हमारे साथ आज मौजूद हैं कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी जी और अभी वर्तमान में उनको पद मिला है संसदीय सचिव। तो हम उनसे बात करेंगे। सोरी साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की ओर से। धन्यवाद। सोरी साहब, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरह से इसको निर्वहन करेंगे? मुझे जो भी जवाबदारी अभी तक मिलते आया है उसका मैंने पूरे निष्ठा के साथ पालन किया है और मैं अपने कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और मैं जो भी दायित्व मुझे आज तक, चाहे संगठन के रूप में मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का पद भी काम किया, विधायक के रूप में जन भावनाओं के अनुरूप में काम कर रहा हूँ, उसका मूल्यांकन जनता करेगी ऐसा मुझे विश्वास है। और अभी जो नई जवाबदारी मिली है, हमें बहुत ही खास जवाबदारी मिली है, खासकर वनांचलों में जो दिक्कतें हैं वनोपज के संबंध में, वनोपज से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें और किस तरह हम वनों को भी सुरक्षित रखें। तो आज का एक जो सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण और वनों की रक्षा का है, तो उस विभाग के मंत्री के साथ मुझे संबद्ध किया गया है और मुझे विश्वास है कि हम जन भावनाओं के अनुरूप और इसको बहुत अच्छे ढंग से इसका निर्वहन कर पाएंगे। जैसे कि आप बस्तर से हैं, बस्तर में वन संपत्ति जो है इससे कई आदिवासी इस पर निर्भर हैं और आप जिस तरह से लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, आपके काम करने का तरीका कुछ अलग है, तो लोगों को कई तरह की आस भी है। किस तरह से आप देखते हैं बस्तर की पूरी इसको? अभी हमने सैंपल सर्वे कराया है, उससे पता चला कि बहुत से जो जहाँ वनों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र है, वहाँ का जो मुख्य जो आय का स्रोत है वो कृषि ना होकर वनोपज है। अभी हम तेरा गाँव का जो मताकोटी से लेकर इधर सिंह तक किए हुए हैं, उसमें हमको ये पता चला है कि कम से कम 15 करोड़ की जो वनोपज इन 13 गाँवों में इस वर्ष होगा। और हमने जब धान बिक्री का उन गाँव का रिकॉर्ड निकाला तो 3.5 करोड़ के लगभग का सारे इन पूरे 13 गाँवों का। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वनोपज कितना फायदेमंद है ऐसे क्षेत्रों से जहाँ वन है। तो हम उस वनों को अगर और हम उसको ऐसे पेड़ों से अगर हम सुसज्जित कर देते हैं जिससे वनोपज पैदा होता है, तो वहाँ के लोगों की आय एकदम से बढ़ेगा। ना केवल बढ़ेगा बल्कि हम इनके प्रोसेसिंग की भी हम कोशिश कर रहे हैं, तो शुरू करने जा रहे हैं। अभी हम लोग अगस्त में हवा का प्रोसेसिंग यूनिट हमारा शुरू हो जाएगा। लाख का प्रोसेसिंग यूनिट की हम बात कर रहे हैं और ये जो कोदो कुटकी का जो चावल बनाने की जो प्रक्रिया है, ये मशीन भी लग रहा है और हम अगस्त तक 15 अगस्त तक हम लगभग ये सब काम शुरू कर लेंगे। वो हमारे पास स्टडी भी है, हमारे पास संसाधन भी है, हमारे पास लोग भी हैं और लोग ये जान के बहुत उत्साहित हैं। उनको पता नहीं था कि इतना ज़्यादा इनकम उनको हो रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे जो वनोपज है ये इनकी समर्थन मूल्य नहीं था। बहुत सारे लोगों के कहाँ बेचे इस बात की जानकारी नहीं। जैसे कोदो कुटकी की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे कांकेर में 10 रुपये में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको आगे प्रोसेस क्या करना ही नहीं मालूम है। पर जहाँ इनकी मालूम है कि इनका चावल बना के हम 50 से 100 रुपये के बीच में हम उसको बेच सकते हैं, तो केवल प्रोसेसिंग में जो बहुत ही 5-10 रुपये का व्यय आएगा केजी, तो उसको हम अगर कर देते हैं तो कितना बड़ा मुनाफा एक प्रोसेसिंग में बचेगा। वैल्यू एडिशन के रूप में जो पैसा बचता है, ये सारे 100 समय को जाने हमने अलग अलग उत्पादन से लेकर हमारा संग्रहणकर्ता, उसके बाद प्रोसेसिंग में लगे हुए और मार्केटिंग पैकेजिंग तक
इस सारी की सारी हम रोजगार हम गांव में ही देंगे और इसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है उस दिशा में हम लोग बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। तो ये आज हमारी जो सरकार की योजना है नरवा घुराबारी का ही एक रूप है। जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर गांव में हम औद्योगिक केंद्र बनाएंगे, उन्होंने किस बिला पे कहा। इसका एक कारण यही है कि उद्योग धंधों की अपार संभावनाएं हैं और गांव के जो संसाधन है वो शहरों में जाके वहाँ प्रोसेसरों के फिर से पैकिंग होके आता है। तो इसको जो मुनाफाखोरी जो बीच वाले कमाते हैं वो उसका सीधा लाभ गांव वालों को मिले, ये हमारी योजना है। आप कैसे समय दे पाएंगे? एक आदिवासी नेता भी हैं, बड़े नेता हैं आदिवासियों की, है ना। उसके बाद देखें आप विधायक हैं कांकेर के, आप संसदीय सचिव हैं, फिर फैमिली है, किस तरह से समय देंगे सारी चीजों में? नहीं, ये जब काम का जुनून पैदा होता है तो सबके लिए समय निकाला आता है। इसमें आपको जुनून पैदा करना पड़ेगा। मुझ में जुनून है, मैं रात को भी सोने से पहले आधा घंटा इंतजार करता हूँ कि कैसे इस क्षेत्र के लोगों को फायदा हो, तो कौन कौन सी योजनाएँ हैं सरकार की योजनाएँ। अगर हम उनको कुछ सुझाव देते हैं उसका पालन करते हैं, मुझे दिखता है कि ये ग्राउंड से डिमांड आ रहा है। और हम जब तक गांव से नहीं जुड़ेंगे, गांव के लोगों से नहीं जुड़ेंगे, उनकी तकलीफों को नहीं जानेंगे, तब हम भी हम रचनात्मक ढंग से नहीं दे सकते। केवल हम इसी कमरे में बैठ के अगर कोई प्लान बनाएंगे तो ऊपर स्तर पे ये बातें आज देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और आज हमारी जनता, हमारे जो गाँव में बैठे हुए लोग जागरूक हो गए हैं, तो वो समझते हैं कि उनके बीच कौन आदमी आ रहा है, कौन जा रहा है, उनके सुख में कौन खड़ा हो रहा है। तो एक जो संवाद पैदा होता है, एक जो आज दूसरे के प्रति विश्वास पैदा होता है, यही हमको जुनून पैदा करता है, यही हमको उत्साह पैदा करता है, यही हमको सब समय निकल आता है। अगर हम काम करें तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। मुझे अगर आन गाँव जाना है तो मुश्किल से 5 घंटे का काम, बाकी समय मैं कलेक्टर से बैठ के बात कर सकता हूँ, लाइन डिपार्टमेंट के लोगों से बात कर सकता हूँ, उनके साथ मैं फील्ड में विजिट कर सकता हूँ। तो ये एक जो जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है कि सबको समन्वय बना के, आज हमारे पास अधिकार नहीं है, हमारे पास सिर्फ है दायित्व। आज मैं कोई बात को न तो मैं घोषित कर सकता हूँ, न कोई मैं किसी को ट्रांसफर कर सकता हूँ, न किसी का बिगाड़ सकता हूँ, किंतु हम सब मिलके उस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं जिसमें हमारी जन भागीदारी और हमारे नेताओं की भागीदारी और प्रशासनिक अमले की भागीदारी होना बहुत जरूरी है। और ये काम मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रशासनिक क्षेत्र का व्यक्ति रहा हूँ, तो मुझे उनकी भी दिक्कतें भी मालूम है, मुझे जनता की भी दिक्कतें मालूम है। तो अगर हम सब मिल के हम दोनों पक्षों को बिठा के अगर काम करें तो हर चीज़ का हल है। सूरी साहब, खैर विकास तो बहुत हो रहे हैं आपके मार्गदर्शन में, आप जिस तरह से कांकेर में विकास की गंगा बहा रहे हैं, तो आपकी इतने बड़ी जवाबदारी में पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी जो पहली प्राथमिकता है, स्थानीय स्तर की बात करें तो उसकी अलग है। जैसे मेरी स्थानीय स्तर की बात करूँ तो मैं इस शहर को न केवल विकास का एक मॉडल बनाना चाहता हूँ, बल्कि एक धार्मिक नगरी और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना चाहता हूँ। इसी हिसाब से हम काम हमारे अभी चल रहे हैं। हमें प्रकृति ने कांकेर शहर को इतना कुछ दिया है और हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। नदी है और हमारे यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति है कि नेचुरल जो अप डाउन है जिसको लैंडस्केपिंग कहते हैं, प्रकृति ने आपको उपहार में दिया है, जिसके लिए विदेशों में भी मैं बहुत सारे देशों में देखा हूँ वो कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं। उसके लिए करोड़ों रुपया अरबों रुपये खर्च करके अपने शहर को खूबसूरत बनाया। हमारे यहाँ प्रकृति ने ऐसा एक वरदान दिया है, हम इसका उपयोग करके थोड़े से मेहनत से, थोड़े से अपने कल्पनाशीलता से हम इस शहर को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो मेरा सपना है कि कांकेर को लोग बात देखने आए, यहाँ धार्मिक रूप से भी चिंतन करें, आत्मात्मक नगरी हो, यहाँ की जो छोटी मोटी बुराइयाँ हैं जैसे शराब है, सत्ता है, जुआ है, ये सामाजिक बुराइयाँ यहाँ खत्म हो और एक दर्शनीय स्थल बने, लोग बात परिवार के साथ आके यहाँ रात बिताए। और सबसे एडवांटेज ये है कि जगदलपुर और रायपुर बीच का शहर है, कोई भी आदमी जाएगा तो यहाँ जरूर रुकेगा अगर हम उस लायक इसको बनाएं। इसी हिसाब से हम आसपास के
पर्यटन स्थलों को भी एक स्थानीय पर्यटन सर्किट के रूप में जोड़ना चाहते हैं। जैसे गोटी टोला है, जहाँ बहुत पुराने समय का फसिल जैसा वो है, उसको कह रहे हैं कि हजारों वर्ष पुराना लिपि है। इसी तरह हमारा मलानपुर में जो बहुत ही दर्शनीय स्थल है, बुढ़ावा यहाँ से दूर नहीं है, तो इस तरह का काम करके और आगे और जाए तो उधर चढ़े मरे भी है केसकाल पर। पूरे अब बस्तर के प्रवेश द्वार से लेकर भोपालपट्टनम तक इस तरह की मनोरम छटा है, तो प्रकृति ने कूट के दिया है। तो हमको इसका एक व्यवस्थित ढंग से उसको कैसे और उसको खूबसूरत बनाया जाए। दुनिया ने, ईश्वर ने अगर हमको खूबसूरत दुनिया दिया है, तो हम उसको और कैसे बढ़ोतरी करें, उसको हम नष्ट ना करें। ये